हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक बेसिक बात कर लेते हैं कि आपने जो मयंक है ट्रेडर रूम के, आपने उनके बारे में सुना होगा और आपने उनकी एक स्ट्रैटेजी देखी होगी जो कि है 9-15 EMA बेस्ड इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। आपने कुछ नहीं करना है उस स्ट्रैटेजी में, चार्ट पे सिंपली 9 एंड 15 EMA को इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आप देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है 9 और 15 EMA पे सपोर्ट ले रहा है कैंडल का, तो आपको लॉन्ग करना है। और अगर आपको लग रहा है कि वो वहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं 9 और 15 EMA का, तो आपको पुट करके ट्रेड प्लान करना है। मयंक को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो करा है एक टाइम पे। मयंक ने जब सारे लाइव स्ट्रीमर्स को नंबर्स के मामले में पीछे छोड़ रखा था, देन आई वॉज अ वेरी एमिड फॉलोवर ऑफ मयंक एंड आई यूज्ड टू वॉच हिज स्ट्रीम ड्यूरिंग दैट टाइम. And you can see now that he has grown to like million subscribers. The purpose of this sharing is not to criticize him in any sort. मेरा जो opinion about this strategy ये मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर और क्लियर करना चाहता हूँ. So moving forward, हम इस strategy के कुछ pros देखते हैं. First of all, it's an option scalping strategy and it's a good strategy. There's no doubt about it. Second, it gives you frequent chances. ये आपको कई बार मिल जाएगा during the markets. एंड ऐसा नहीं होगा दैट यू वोंट बी एबल टू पंच इन ट्रेड. ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही नहीं रही है अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से. थर्ड, इट्स वेरी सिंपल. एनी बिगिनर कैन अप्लाई दिस वेरी इजली एंड वेरी सफिशिएंटली. मूविंग ऑन टू द कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी. ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बनता है और इसमें जो प्राइस एक्शन का अंतर है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप निफ्टी को फॉलो करते हो या फिर आप देख रहे हो कि रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, तो भले ही वो वहाँ नीचे है, लेकिन आपका प्रीमियम, चाहे आप ATM ले लो या ITM ले लो, वो डीके ही करता है. एंड ओवर द कोर्स ऑफ 200 ट्रेड्स आई हैव सीन दैट दिस स्ट्रेटजी वर्क्स, बट इट इज़ वेरी 100 on 100, यानी 50% एक्यूरेसी देखी है मैंने स्ट्रेटजी की इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम. सो या मयंक सेज दैट इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% या उससे ज़्यादा है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम एंड एक्चुअली गिविंग रिजल्ट्स, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कम है. राइट, सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट विच कम्स टू द फैक्ट कि ये स्ट्रेटजी वहाँ काम नहीं करती है जहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होता है. एंड साइडवेज मार्केट में भी यू कैन सी कि जो 9 और 15 EMA है वो मूव करने लगता है, बट एक्चुअल प्राइस मूव नहीं करते हैं. एंड थर्डली, अगेन इट्स एन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी. इट इज़ नॉट अ कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी. सो वट इट रियली डज, इट मेक्स यू डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रेटजी. सो आई वुड रियली सजेस्ट दैट दिस स्ट्रेटजी यू डोंट यूज इट कंटिन्यूसली. You should use 9 and 15 as a confirmation. So for example, if you are a support and resistance based trader, use this to confirm your trade. Use this to re-verify the things you are doing currently in the market. And once you see your setup is coming, and then you can check it from 9 and 15 EMA and whether it is your setup or not. और whether जो आपने ये जो सेटअप करा है वो सही तरीके से इंडिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है. आप इसे कंफर्मेशन की तरह से बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. सेकंड जहाँ पे ये बेटर हो सकती है वो ये है कि 9 or 15 is great. I'm not denying that. But I would really say that you can use a box. Okay? So try to make a box whenever you see market sideways. Because अगर उस ड्यूरेशन में स्ट्रेटजी पे आप फंस जाते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत सारा लॉस करा सकती है. सो द थिंग दैट इज ट्राई टू यूज़ अ बॉक्स. एंड जो कि मैंने बहुत ज़्यादा वेल सीक्रेट चैनल में देखा है वो यूज़ करते हैं. एंड ही यूजेस बॉक्स. वो अलग वीडियो का टॉपिक है, हम उन पर कभी और दिन आएंगे. कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे ये लगता है कि अगर आप ये दो चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करेंगे तो दिस विल वर्क ग्रेट. आपको कोई और वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. बाय.